विश्व के भू राजनीतिक उलटफेर के दौर में क्या अमेरिका के भारत विरोधी पैतरे के सामने रूस चीन भारत की ट्रोइका संभव है? रूस चीन भारत की मैत्रीपूर्ण त्रयी की संभावनाओं पर बीबीसी वर्ल्ड के वयोवृद्ध पत्रकार श्री प्रभाकर भट्ट से स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग की बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रसारण और मैं हूं दिनेश कुमार गर्ग। इस समय विश्व की राजनीति में, जिसको जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, उसमें एक बहुत उलटफेर हो रहा है, खास करके अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव के बाद से। पहले तो उन्होंने विश्व की अर्थव्यवस्था में उलटफेर किया अपने कुछ टैरिफ संबंधी ऐलानों से, टैरिफ संबंधी नियमों से टैरिफ लगा करके कुछ देशों की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने की कोशिश की। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने जो उनका एशिया पैसिफिक में सबसे प्रमुख साझीदार था भारत, उसके अगेंस्ट जाके कुछ काम ऐसे बयान आए हैं, ऐसा लग रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध बिगड़ेंगे। तो और इस बीच उनके संबंध पहले से ही रूस और चीन से खराब थे। रूस को वो यूक्रेन में लड़वा रहे हैं, चीन के खिलाफ भारत को खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे ऑपरेशन क्वाड के संधि के जरिए। तो अब ऐसे में क्या हो सकता है, इस संबंध में आगे क्या हो सकता है, इस संबंध में बात करने के लिए आज हम बीबीसी के पूर्व में प्रोड्यूसर रहे हैं श्री प्रभाकर भट्ट जी, वयोवृद्ध पत्रकार हैं, उनके साथ मौजूद हैं। हम प्रभाकर भट्ट सर से ये पूछेंगे कि आगे चल करके विश्व राजनीति की दिशा में क्या परिवर्तन हो सकता है, किस दिशा में विश्व राजनीति जा सकती है, खास करके भारत, चीन और रूस के संबंधों को लेकर के। प्रभाकर भट्ट साहब, नमस्कार दिनेश जी। आपने प्रश्न जो पूछा है बड़ा सामयिक। इस वक्त हर आदमी, वो चाहे राजनीति से ताल्लुक़ रखता हो न भी रखता हो, वो थोड़ा सा इस बात को लेकर चिंतित है कि ट्रंप के आने के बाद जो उथल पुथल हो रही है उसका हिंदुस्तान पर, हमारी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। और विश्व पटल पर तो खैर जो कुछ होगा वो तो हो गए। ट्रंप से ये उम्मीद की जा रही थी जब वो आए थे कि ठीक है, वो बड़े इंडिपेंडेंट आदमी हैं और उनसे, जिसको लोग कहते हैं ही इज़ नॉट इजीली प्रेडिक्टेबल, वो सब होने के बावजूद ये उम्मीद नहीं थी कि पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। ये तो एक शेर मुझे याद आ रहा है, शायद मौजूद, शायर का नाम नहीं याद है, इट्स नॉट मटीरियल, लेकिन बात को इस्टेब्लिश करने के लिए शेर बड़ा बढ़िया है। मैं तो समझा था एक आध चाके ही होगा, तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। मतलब उम्मीद थी कि भाई थोड़ा बहुत करोगे, अब आप पता नहीं टैरिफ कर रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं कि हम 51वीं राज्य बना लेंगे, कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाएंगे। इस तरह की फालतू बातों से पनामा नहर पे कब्जा कर लेंगे, हाँ ये भी सब, और हिंदुस्तान पे लगा देंगे हम। और मोदी हमारे बड़े दोस्त हैं। जब दोस्त के साथ आपका व्यवहार ऐसा है तो भगवान दुश्मन के साथ आप व्यवहार क्या करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको पता नहीं लगता है ट्रंप की बात को लेके कि किसके दोस्त हैं किसके दुश्मन हैं। कभी लगता है चीन के बड़े दोस्त हैं, चीन के दुश्मन हो गए हैं, उन पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, सॉरी, और 125% टैरिफ लगा दिया। खैर वो लग रहा था, समझ में नहीं आता है। उनसे बार बार बताया गया था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, अब मैं मूल विषय पे जल्दी से आ जाता हूँ, अभी जो हाल में ये ऑपरेशन सिंदूर चला, इनसे कितना दुख की बात है। मतलब इसको हृदय विदारक भी कह सकते हैं, ट्रंप से खास तौर से, कि बड़े दोस्त बनते थे और दोस्त बन के इन्होंने किया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को ब्रैकेट करके, जिसको कहते हैं हाइफनेटेड वे में, अब सब जानते हैं, दोनों को एक पल्ले पे रख दिया। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल ये। अब सवाल ये है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, जबकि जो बस स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट सामने है। पाकिस्तान आतंकवादी देश रहा है, आतंक करता आया है। अभी जो हाल में हुआ पहलगाम में, सबने देखा, धर्म के आधार पर और भी कुत्सित हुआ, देख के आदमी का मन विचलित हो गया हर एक का।
कि आतंक आप करते हैं, खुलेआम धर्म के नाम पे आतंक करते हैं। खैर ये सब बातें पुरानी हो गई हैं, तो मजबूर होकर मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं, बावजूद इसके कि मोदी जी के विपक्ष में या हिंदुस्तान में भी काफ़ी एक छोटा सा पाकिस्तान है आज भी, भले उनका नाम हिंदू हो, भले वो ब्राह्मण हो, भले क्षत्रिय हो, भले यादव हो, लेकिन उनका व्यवहार बिल्कुल मालूम पड़ता है मानो वो पाकिस्तान के रहने वाले हों, और उनकी पूरी सहानुभूति पाकिस्तान के साथ है। ऐसे में उम्मीद की जाती थी कि ट्रम्प जो देश के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो कोई ऐसा एक स्टैंड लेंगे, एक कोई ऐसा तरीक़ा बताएंगे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के झगड़े सुलझ जाएं। और लेकिन अब इसी में मज़े की बात ये देखिए, ये बीच में कूद पड़े सुलझाने के लिए, कहने लगे कि भाई मैंने ही सुलझाया है। आज भी कह रहे हैं, अरे बार बार कह रहे हैं। हाँ, अरे कल तक तो बताया था, 2 बार मैं टीवी में देख रहा था कहीं, कोर्ट में एफिडेविट दे दिया उन्होंने। बेवकूफ़ी की बात है, बात हो गई। अब मतलब अब यही समझिए, हमारे एक मित्र हैं अमेरिका में, शर्मा जी, बड़े पुराने 62-63 साल से हमारी दोस्ती है, उनसे बात करते हैं, अमेरिकन सिटीजन हैं, वहाँ 50 साल से रह रहे हैं। उनसे कहते हैं आप किस पागल की बात कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट किसी और बात करें, इसको छोड़ दो। आई मीन इसका वहाँ अपने मुल्क ही में इसका ऐसा डिवैल्यूएशन हुआ है, इसके रास इसे कहते हैं, इसके नाम में लोग यकीन नहीं करते हैं कि आगे क्या करेंगे, और लोग कह रहे हैं कि अगर यही हाल रहा तो अमेरिका पता नहीं किस गड्ढे में जाके गिरेगा। और गनीमत यह है सर, जो ट्रंप ने चुनौती दी है विश्व वर्ल्ड ऑर्डर को, खास करके इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस से जो बनी थी स्थिति, उसको जिस तरह बिगाड़ने का ही प्रयास कर रहा है, काम कर रहा है, उसमें भारत अब अपने उस दुश्मन की तरफ उन्मुख हो रहा है जिससे अभी कुछ दिनों पहले तक सीमाएं। बिल्कुल 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 है ना, बीच में बात काट रहा हूं, बिल्कुल सही बात, असलियत यही है जी। अब सवाल ये है कि जब के तो फिर नए समीकरण बनते हैं, और कल के दुश्मन आज के दोस्त, आज के दोस्त कल के दुश्मन, ये तो हमेशा होता है यार जी। इसमें एक एक्सेप्शन है, हाँ, और वो है रूस। अभी तक भारत और रूस के संबंध इतने प्रगाढ़ रहे हैं और इतने एक दूसरे पर विश्वास पर आश्रित रहे हैं कि कहा जा सकता है कि ये बिल्कुल ही 2 शरीर और एक आत्मा है जी। इसमें कोई संदेह नहीं। और भले ही लोग आए, पुतिन भी खास तौर से, विशेष रूप से पुतिन का प्रेम भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति जग जाहिर है। तो अब ये कोशिश हो रही है, एक हुआ करता है, एक शब्द है, रूसी शब्द है, हाँ, उसे कहते हैं ट्रोइका। जैसा नाम है ट्रोइका 3। ट्रोइका एक्चुअली एक बग्घी टाइप का होता है, वहाँ रूस में जिसको 3 घोड़े खींचते हैं। तो ट्रोइका लगाया गया। हिंदुस्तान तो है, रूस है और चीन। हमारे संबंध चीन से बुरे नहीं थे, वो तो अब ये बात इतनी पुरानी कहाँ पर जाए, हमारे जवाहरलाल नेहरू की बात करती तो वहीं से खटास आ गई थी, और लेकिन उसके बीच में फिर सुधर गए थे, और शायद अभी और सुधर जाते। लेकिन ये है कि गलवान घटना के बाद बिगड़ गया था। गलवान के बाद और डोकलाम के बाद चीन की कुछ नीतियां ऐसी हैं जो सचमुच वो भी समझ में नहीं आती हैं। चीन जो है बिल्कुल समझ में नहीं आता। कभी कभी एक तो बात है कि विस्तारवादी देश है, वो बढ़ाना चाहता है, एक शब्द जरा पॉपुलर हो गया। अभी उसने अरुणाचल के नए नामकरण शुरू कर दिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जी। उसने नए तेवर दिखाए। हाँ, वो तो किया ही करता है, हमेशा किया करता है, जिससे संदेह पैदा हुआ कि चीन फिर कुछ करने की हरकत करने की सोच रहा है। लेकिन फिर अचानक ये ट्रंप के बाद राजनीति ने एक ऐसा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने एक ऐसा मोड़ लिया कि अब हम, चीन भी हमारी तरफ देख रहा है, हम भी चीन की तरफ देख रहे हैं। और रूस के विदेश मंत्री लावरोव संभवतः भारत की यात्रा करने वाले हैं। हाँ, वो इसी को RIC को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित या रिवाइव करने के लिए आ रहे हैं। आप इस संभावना को कैसे देखते हैं? ये संभावना बड़ी प्रबल है जी। इसमें ये एक कहा जाए खाम ख्याली है तो ऐसा नहीं है, बहुत प्रबल है। और मैं समझता हूँ
कि अगर इसकी अकल है जी ट्रम्प के, तो उसको भी परेशानी होना शुरू हो गई होगी, भले ही उसको कहे ना, लेकिन यह अपने आप को इसने इतना अकेला कर लिया है। अपने अपने बहुत ही पक्के दोस्त एलन मस्क के साथ भी उनका कुछ झगड़ा हो गया जी। और अब क्या हुआ है पता नहीं, लेकिन जो दिखाई पड़ता है कि उनके व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा, सब पड़ेगा। तो इन सब बातों को लेके अलग तरह पड़ते जा रहे हैं ट्रम्प, और इस नाते अगर, और फिर ट्रम्प का सवाल किसके साथ हो जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। हमें इतराज़ नहीं है इस बात से। अभी हाल में गए वहाँ पर मिडिल ईस्ट में गए, इसे इनको थमा दिया है, एक झुंझुना तो नहीं, हाँ। $4 मिलियन का है वो हवाई जहाज। बताइए, तो उनको आप कुछ दे दीजिए, रिश्वत के नाम पे कुछ दीजिए, वो ले लेंगे। यहाँ के हिंदुस्तान के रिश्वतखोर जितना, वो भी उनके सामने बिल्कुल नतमस्तक हो जाएंगे। इनको पैसे दो, काम करा लो, सब तैयार है। इसकी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई नीति नहीं है। तो सर, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में उनके लड़के का जो बिजनेस इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी हो सकता है, वो ग्लोबल पॉलिटिक्स को बदले दे रहे हैं? भाई कहीं न कहीं लड़के बच्चे और नाती पोते जो होते हैं जी, इनकी वजह से पॉलिटिक्स जो होती है बहुत बिगड़ जाती है जी, नॉर्मल नहीं रहती, अब नॉर्मल हो जाता है। इनके जो प्रोड्यूसर थे पूर्ववर्ती जो बाइडेन जी, उनके बेटे के बारे में कहा जाता था हंटर बाइडेन थे। हाँ, तो ये जाके वहाँ पर भाई ये इनका तो ये काम होता है, चोर से कहते हैं चोरी करो और साहब से कहते हैं जागते रहो, वो काम ही करते हैं। या मिसालें बहुत दी जा सकती हैं। मैं समझता हूँ इस ट्रोइका के प्रस्ताव में सिर्फ एक मुश्किल अगर आ सकती है, एक जी, वो ये है किस तरह से चीन अपने स्वार्थ को किस हद तक छोड़ने को तैयार हो पाता है। अगर चीन अपने स्वार्थ को छोड़ दे तो हम समझते हैं कि उसमें चीन का भी भला है। उसकी इकोनॉमी इस समय बहुत अच्छी नहीं है, जैसे कि पहले बीच में थी, लोग कहा करते थे कि नंबर 2 इकोनॉमी है। अब उसकी इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा संशय, खराब खबरें आने लगी। हाँ, खराब खबरें आने वाली है। वहाँ से भी उनका निर्यात नहीं हो पा रहा है। वहाँ की जो घर की प्रॉब्लम्स है, लेबर नहीं ठीक से मिल पा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो उनकी जान थी और जो उनको सोना बरसाती थी उनके लिए, वो ख़त्म हो रही है। तो इन सब बातों को देख के, लेकिन ये अगर उनकी समझ में आ गया भाई ऐसा होता है, गिव समथिंग गेट समथिंग, आप कुछ दो तो कुछ लो। तो अगर ये तैयार है अपनी, और हिंदुस्तान के खास तौर से लेके, मैं नहीं कहता कि अपना बेल्ट बंद कर दे, बेल्ट इनिशिएटिव जो उनकी पॉलिसी है, मगर हाँ ये जो बताते हैं पर्ल इंडिया के खिलाफ, गार्लैंड ऑफ पर्ल्स चारों ओर से घेरने की बात, ये सब खत्म कर दें तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि मतलब वो संघर्ष भारत से करने का, भारत को घेरने का, भारत को परेशान करने का, पाकिस्तान के थ्रू भारत पे आक्रमण कराने का, अगर वो खत्म करें तो भारत और चीन की एक फॉर्मिडेबल रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है। बिल्कुल होना भी चाहिए। जब तक कि 1962 का युद्ध नहीं हुआ था तो हम लोग तो यही समझते थे कि चीन हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, और ये दोस्त था भी किसी हद तक। लेकिन आप तस्लीम लेके किसी को ले जाओ कि भाई आप ले लीजिए हमारा, आप कश्मीर खा जाइए, अक्सर चीन ले लीजिए, तो ये तो हमारे यहाँ क्या, उसको क्या फायदा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात तो सही है कि चीन छोड़ पाएगा, सवाल इस बात का है। सवाल वही बताया ना, अगर उनको अपनी बचानी है पूरी तो उसके लिए 1/4 या अगर आधा भी देना पड़े तो मैं तो समझता हूँ कि ये चीन को छोड़ देना चाहिए। अच्छी नीति होगी, गुड पॉलिटिक्स। अब देखना है कि क्या करते हैं। बहरहाल सीधी सी बात है, इसको कहते हैं ना द बॉल इन द कोर्ट। अब देखो होता क्या है। इस तरह आपने देखा कि सर ने ये निष्कर्ष में कहा कि चीन को गुड पॉलिटिक्स और बैड पॉलिटिक्स में एक चुनना होगा। गुड ग्लोबल पॉलिटिक्स, बैड ग्लोबल पॉलिटिक्स। बैड ग्लोबल पॉलिटिक्स पाकिस्तान के माध्यम से भारत को परेशान करने की वाली राजनीति,